अगर आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स या एज अ मीडिया बायर अपना कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि इन 6 क्लाइंट के साथ आप काम ना करें। अगर आप इनके साथ काम करते हैं तो आपको ब्लेम किया जाएगा, आपको डिमोटिवेट किया जाएगा और आपको जो है ना एक स्ट्रेस में डाल दिया जाएगा कि आपको तो काम ही नहीं आता। आप हर टाइम ये सोचते रहेंगे कि मुझे ये कैरियर परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेनिफिट है या नहीं। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है ना इन 6 क्लाइंट के साथ काम ना करें। अदरवाइज़ आपको यही स्टेटमेंट सुनने को मिलेगी कि आपको काम नहीं आता। तो एज अ एक्सपर्ट मुझे इस फील्ड में 5 साल हो गए हैं, तो मैं अपने भाइयों को जो अभी कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हैं या जो अभी बिगिनर लेवल पे जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत क्लाइंट्स आएंगे, तो किन के साथ काम करना है, किन के साथ काम नहीं करना है, ये आपने ही डिसाइड करना है। मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या आपके लिए बेस्ट नहीं है। तो आपने इसको फॉलो करना है या नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे से कोई सर्विस लेना चाहते हैं, पेड सर्विस, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से फेसबुक एड्स या गूगल एड की सर्विस लेना चाहते हैं, आप अपने एड्स रन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मुझे आप इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे से 1-to-1 कोचिंग लेना चाहते हैं या ग्रुप कोचिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं स्टक हो चुके हैं तो आप मेरी कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आप उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन 6 क्लाइंट के साथ आपने काम नहीं करना। पहला, जो आपको कहे कि आप मेरे साथ कमीशन बेस पे काम करें। बहुत से क्लाइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे, आपको फाइवर पे भी मिलेंगे, आपको फेसबुक ग्रुप्स में भी मिलेंगे, जो आपको कहेंगे कि आप मेरे साथ कमीशन बेस पे काम करें। क्योंकि कमीशन बेस पे जब आप काम करेंगे तो इसमें ये होता है कि आपको काफ़ी मसले आएंगे। हो सकता है कि एंड पे क्लाइंट आपको पेमेंट ना करे। तो कभी भी आपने अगर सेफ साइड पे रहना ना, तो सेफ साइड पे अगर आपने खेलना है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप कमीशन पे काम ना करें। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हो सकता है कि वो कमीशन जो आपको कह रहे हो कमीशन बेस पे काम करने के लिए, वो आपका क्लोज दोस्त हो या आपका कोई रिलेटिव हो, तो अगर आपको उस पर ट्रस्ट है, फिर जो है ना आप उनके साथ कमीशन बेस पे काम कर सकते हैं। आप उनको सेल जनरेट करके देंगे, उनको लीड जनरेट करके देंगे, तो जो उनको कन्वर्ट होगी उनकी सेल, तो आप उस पर परसेंटेज ले सकते हैं। तो पहला यही है कि आप अगर कोई कमीशन कहता है तो उसके साथ काम ना करें। अगर कोई क्लोज है, आपको उस पर ट्रस्ट है सामने वाले पे, फिर जो है ना आप उसके साथ काम कर सकते हैं। दूसरा क्या, गारंटीड सेल, जो पहले मंथ में ही आपके साथ गारंटी जो है ना वो मांगना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं पाकिस्तान में, आपको ग्रुप से मिलेंगे, फाइवर से मिलेंगे। अगर जिस तरह मैंने नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, तो मुझे भी ऐसे काफ़ी मैसेज आते हैं कि एक कंपेन हमने आपसे चलवानी है और हम जो है ना आपका रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, या आप जो है आप हमें रिज़ल्ट की गारंटी दें, एक कंपेन हमने चलानी है, 3 दिन कंपेन चलाने। और भाई यहाँ पे 3 महीने हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना पड़ता है। अगर कोई किसी एजेंसी के पास भी आप जाते हैं तो वो भी आपको 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बेस कहते हैं, या एटलीस्ट 1 मंथ जो है ना आप उसको देते हैं, फिर जो है ना आपको कुछ पता चलता है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, इसमें आपको डाटा रीड करना होता है, आपको नंबर्स पे खेलना पड़ता है कि क्या नंबर्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस फील्ड का पता ही नहीं है, वो आके कहते हैं कि 3 दिन हमने आपसे कंपेन चलवानी है, एक कंपेन चलवानी है, हमारा बजट इतना है, तो हमें गारंटी दें। तो इस तरह के जो क्लाइंट्स होते हैं ना, ये तो एक सर दर्द होते हैं, इनके साथ आप काम ना करें। एटलीस्ट आप जो आपके साथ काम करना है ना, उसको आप 1 मंथ का आप दें, ठीक है। 1 मंथ का आप उसको दें और उसको बताएं कि फेसबुक जो है ना मिनिमम 300 जो है ना वो स्पेंड करने देता है। PKR की बात कर रहा हूँ। अगर आप पर मंथ के ऐड चलाते हैं तो 9,000 आपका एड्स का स्पेंड है, और मैं जो है आपसे इतना लूँगा। अगर वो पे कर सकते हैं तो ठीक है, आप उसके साथ काम करें, अदरवाइज़ आप उसके साथ काम ना करें। काफ़ी क्लाइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो गारंटी मांग रहे होंगे, एक कंपेन पे गारंटी मांग रहे होते हैं, एक पहले मंथ ही गारंटी मांग रहे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। काफ़ी आपको देखने को मिलेगा कि आपको मिलियंस में सेल जनरेट होती है, ई कॉमर्स की करोड़ों में सेल जनरेट होती हैं। भाई वो आपको एजेंसीज को, या जो एक मीडिया बायर होता है, एक्सपर्ट होता है जिसको 4 से 5 साल एक्सपीरियंस होता है, उसको टाइम देते हैं कि आपको हम 1 महीने 2 महीने हम आपको टाइम देते हैं, आप उस पर काम करें, और जो रिसोर्स चाहिए हम आपको इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, आप वो रिसोर्स बाय करें और काम करें। तो इस तरह के जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वही उन्हीं का ही जो है ना काम ग्रो होता है, उन्हीं का बिजनेस स्केल होता है ऑनलाइन।
उसके बाद ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं आपकी लाइफ में जिसमें कहते हैं कि आप काम स्टार्ट करें, देख लेंगे। अब ये पाकिस्तान में ना बड़ा स्टेटमेंट बोली जाती है कि काफ़ी क्लाइंट्स आपको ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि आप काम स्टार्ट करें, पेमेंट आपको हो जाएगी, आप काम स्टार्ट करें, देख लेंगे। तो इस तरह के जो क्लाइंट्स होते हैं ना, इनसे आप एडवांस पेमेंट लिया करें। एडवांस पेमेंट के बगैर आप काम ना किया करें। उन्हें कहें कि हमें 50% एडवांस पेमेंट दें, और दूसरी जो 50% एडवांस पेमेंट है ना, वो आपको नेक्स्ट वीक या फिर आफ्टर 15 डेज़ आपको पे करनी होगी। अगर प्रोजेक्ट्स आपका 1 मंथ का है तो आप कभी भी उसका प्रोजेक्ट जो है ना लास्ट थर्ड मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो है ना आप उससे सेकंड एडवांस पेमेंट ना लें। कोशिश करें कि आप 50% एडवांस ले लें, 50% उससे कहेगा आपको 1 वीक का टाइम देते हैं, आप उसमें दें और आपको पे करनी है। कभी भी आप ऐसे ना स्टार्ट करें कि बगैर एडवांसमेंट के आप स्टार्ट करें और वो आपको कहता है कि आप स्टार्ट करो, काम देख लेंगे। क्योंकि मीडिया बायर का जो काम होता है ना, उसमें बड़ा आपको रिसर्च करनी पड़ती है, उसमें जो है ना आपको एफर्ट्स करनी पड़ती है, कंपैरेटिव रिसर्च होगी, इसमें आपको क्रिएटिव भी देखने पड़ते हैं। तो ये जो एफर्ट्स होती है ना, लोग मोस्टली जब आप ऐड चलाते हो तो फर्स्ट फेज़ में ही चले जाते हैं। तो आपने हमेशा एडवांस पेमेंट लेनी है जब भी आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स या मीडिया बायर की फील्ड में काम कर रहे हो। उसके बाद ऐसे क्लाइंट के साथ भी आपने काम नहीं करना जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। मीन के वो आप उसकी हिस्ट्री जानेंगे, जब कोई आपके पास काम करने आता है ना, उससे आपने लाजमी पूछना है कि आपने पहले ऐड चलवाए हुए नहीं चलाए हुए, अगर चलाए हुए तो उसका क्या रिज़ल्ट आया है, मीडिया बायर जो था वो पहले किस तरह से काम कर रहा था, आपने उसको कहाँ तक उसका साथ दिया है। काफ़ी क्लाइंट्स ये होते हैं कि उनको उनको कहा जाए ना कि हमें क्रिएटिव चाहिए या हमें डिज़ाइनर हायर करना है आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो कहते हैं कि मैं खुद आपको बना के दे सकता हूँ, मैं खुद कैनवा एक्सपर्ट हूँ। भाई कैनवा एक्सपर्ट हैं लेकिन आपको क्रिएटिव स्ट्रेटजीज़ का नहीं पता। आपको एक एक चीज़ बताने से बेस्ट है कि हम उन्हीं को ही हायर कर लें जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं या जिनको पता है इन चीज़ों का, तो वो बेस्ट ये काम कर सकते हैं। तो ऐसे क्लाइंट के साथ काम ना करें जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। वो फिर आपको एक वीक के लिए, 2 वीक के लिए आपको देगा, देखेगा, तो उसके बाद वो किसी और को हायर कर लेगा। तो इस वजह जब आप किसी ऐसे क्लाइंट के साथ काम करने जा रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री आप लाजमी देखें कि अगर वो हर महीने या हर 10 दिन बाद मीडिया बायर चेंज कर रहा है तो फिर जो है ना वो आपके साथ भी सेटिस्फाई नहीं होगा, वो आपके साथ भी कभी लॉन्ग टर्म नहीं चल सकेगा। तो हमेशा जब भी आपने किसी क्लाइंट के साथ काम करना है ना, कोशिश करेंगे उसका माइंडसेट देखें कि उसका माइंडसेट किस तरह का, क्या वो इंस्टेंट अर्निंग की तरफ जा रहा है या लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ की तरफ जा रहा है। अगर उसका बिजनेस ग्रोथ माइंडसेट है फिर जो है ना आप उसके साथ काम करें। अगर वो इंस्टेंट अर्निंग की तरफ जा रहा है, वो फेसबुक एड्स के, गूगल एड्स को सिर्फ इंस्टेंट अर्निंग के लिए यूज़ करना चाह रहा है कि मैं यहाँ से पैसा लगाऊँ और उधर से मेरे पास पैसा आ जाए, इनके मनी मेकिंग मशीन समझता है इन चीज़ों को, फिर जो है हम के साथ काम ना करें। उसके बाद स्मॉल बिजनेस बिग प्रॉब्लम। अब ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जिनका बिजनेस बहुत स्मॉल होता है लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है और उनके जो मैट्रिक्स होते हैं उन्होंने वो डिसाइड खुद से किए होते हैं कि हमें जो है ना इतने में रिजल्ट चाहिए। मीनिंग फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए ऐड चला रहे हैं और आपको कॉस्ट पर रिजल्ट जो है ना वो 500 आ रही है और एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो आया 3000 है, ठीक है। 3000 की प्रोडक्ट है और 500 कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है, तो मीन कि आपको 6% 6 जो है ना ROS आ रहा है। अब बहुत से लोग जो है ना कहेंगे कि ये अच्छा नहीं है, या क्लाइंट कहेगा अ, अब ये बहुत अच्छा ROS है, ठीक है, 6 ROS जो है ना वो अच्छा है, आप इसको ट्राई करें इसको इम्प्रूव करने की। लेकिन अगर आप मल्टीपल वेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन क्लाइंट्स आपको बार बार फोर्स करता है कि नहीं आप जो है ना 200 पे कॉस्ट पर रिजल्ट लेके आएँ या 300 पे लेके आएँ, जो कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपने नीश में ये भी देखना है कि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट नीचे लेके आना नामुमकिन है। तो क्लाइंट्स को आपने बताना है। अब इस तरह के क्लाइंट्स काफ़ी सारे आते हैं ना जो कि जिनके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। इनके या तो कॉस्ट पर रिज़ल्ट को वो देखेंगे कि हमारी कॉस्ट पर रिज़ल्ट जो है ना वो इतनी नीचे आ जाए कि हमें फ्री में एड्स पड़ रहा हो, या तो उनका ROS की इतनी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा ROS जो है ना वो 12 ROS हो जाए, 15 ROS हो जाए। तो इन इन जैसे जो क्लाइंट्स होते हैं उनसे भी आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर वो प्रॉफिटेबल देखना चाहता है खुद को, फिर जो है ना उसको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि एड्स जो है ना वो ग्रेजुअली ही आपके बिज़नेस को ग्रो करते हैं। पहले टेस्टिंग फेज़ आता है, उसके बाद स्टेबल फेज़ आता है, उसके बाद ग्रोथ फेज़ आता है, फिर स्केलिंग फेज़ आता है। स्केलिंग में जाके आप अपने बिज़नेस के रेवेन्यू को डबल
करते हैं, 3 टाइम्स, 4 टाइम, 10 टाइम, इस तरह से आप उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। तो ऐसे क्लाइंट के साथ काम हरगिज़ ना करें जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। अब लास्ट ये है कि आई डोंट हैव अ टाइम अदरवाइज़ आई कुड डू इट माई सेल्फ। अब ऐसे क्लाइंट्स भी आपके पास आते हैं जो जिनको मतलब कि जो आपको वर्थ ही नहीं समझते, जिनकी आपकी वर्थ को समझते ही नहीं है। वो आपको एक तो पे कम करेंगे, आपको फोर्स करेंगे कि आप हमारे साथ काम करें, वो आपको फोर्स भी करेंगे कि आप हमारे साथ काम करें, लेकिन वो आपको पे कम करेंगे। आपको कहेंगे कि ये तो काम मैं खुद भी कर सकता हूँ। मीन कि आपने क्या करना है, जाके फेसबुक पे आपने कार्ड अटैच करना है और यहाँ पे आपने पब्लिश का बटन करना है और आपके ऐड चल गया। तो इस तरह के जो क्लाइंट्स की कम्युनिकेशन होती है ना, वो कभी भी आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा या उससे भी आप काम ना करें, क्योंकि वो आपको कभी भी वर्थ नहीं समझेगा। मीन कि वो आपको कभी भी जो है ना वो अपने कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए एसेट नहीं समझेगा। एसेट क्या होता है? जो उसको मनी जनरेट करके दे। तो आपको कभी भी वो एसेट नहीं समझेगा। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि ऐसे क्लाइंट के साथ भी आप काम ना करें जो कि इस तरह के स्टेटमेंट बोलता हो कि ये काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, ये कौन सी मतलब कि रॉकेट साइंस है, या ये कौन सा जो है ना बड़ी चीज़ है जो कि मैं नहीं कर सकता, जस्ट हमने जाके पब्लिश करना है। तो एज अ मीडिया बायर इस तरह के स्टेटमेंट आपको काफ़ी सुनने के मिलेंगी। अगर आप कहीं एजेंसी में जॉब कर रहे हैं ना, तो वहाँ के जो ओनर है ना, उससे भी आपको ये स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा, क्योंकि जो ओनर है ना वो भी सिर्फ इस वजह से ओनर बना है कि उसके पास पैसा है। ठीक है, अगर एक मीडिया बायर जिस तरह आप हैं, मैं हैं, ठीक है, हम एक्सपीरियंस, अगर हम एजेंसी बनाएंगे ना, तो हमें पता होगा कि इसके कहाँ पे जो है ना किस चीज़ का हमें वर्क करना है और किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग वर्क करती है। लेकिन जो एजेंसीज ओनर्स हैं मोस्टली, ठीक है, एजेंसी ओनर्स को भी नहीं पता होता, तो जिनको आपने रिपोर्ट करना होता है उनको भी नहीं पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से काम करती है। तो हो सकता है कि आपको अपनी एजेंसीज में बॉस से भी सुनने को मिले कि ये काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, आप हमारी कंपनी में क्या ऐसी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है ना इंसान बहुत डिमोटिवेट हो जाता है। और चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो आपकी एजेंसी हो, तो आपने इस तरह के जो स्टेटमेंट बोलने वाले हैं उनसे भी आपने दूर रहना है। फर्स्ट मीटिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि वो जो इंसान है ना वो किस तरह का है, या वो जो क्लाइंट है इन 7 में से 6 में से किस उस पर मतलब कि फॉल हो रहा है, किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है। तो आप इन 6 क्लाइंट के साथ काम नहीं करना।